ओम शांति। बाबा के 22 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाबा सुनाते हैं वही सुनो। बाबा जो तुम्हें सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो। मत बोलो हियर नो इवल, सी नो इवल। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाबा द्वारा ही हुआ है? कौन सा निश्चय हुआ बाबा द्वारा तुम बच्चों को? क्या निश्चय हुआ? क्या निश्चय हुआ बाबा द्वारा? बाबा बाप भी, गुरु भी और सतगुरु भी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं है। प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? तो बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाबा को याद करो तब विक्रम विनाश हो। ओम शांति। में सभी को शिव जयंती की और यहाँ पर प्रोग्राम कराने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो अभी आप हम सभी सुन रहे थे, बाबा ने कहा ये सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे ना हम सभी। हाँ, घर में भी कराते हैं ना कथा, तो सभी बैठ के सुनते हैं सत्यनारायण की कथा। ये तो शिव बाबा ने हम आत्माओं को अभी सुनाई। वैसे भी किताब पढ़ कर के पंडित जी सुनाते हैं सबको कथा, तो उसमें हम कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा। तो कितने बन गए अभी तक? लक्ष्मी बन गए, नारायण बन गए। कथा सुनते सुनते देखो, कई बचपन से सुन रहे हैं तो बूढ़े हो गए हैं। नारायण अभी तक कोई नहीं बना। हाँ, माताएं सुन रही हैं, बूढ़े हो गए हैं, लक्ष्मी कोई नहीं बनी है। तो वास्तव में ये सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले कौन है? परमपिता शिव परमात्मा। परमात्मा शिव को कहते हैं सदा सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो परमात्मा शिव आकर के जो हम आत्माओं को हमारी जीवन कहानी सुनाते हैं कि बच्चे आप कौन थे, इस सृष्टि पर कहाँ से आए हो, क्या करने के लिए आए और अब आप क्या कर रहे हो। हमें तो भूल गया ना, हम कहाँ से आए, हमारा असली घर कहाँ है। कहने में कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। किस नाते से? हम आत्मिक नाते से, क्योंकि आत्मा का पिता आपका हमारा सबका एक है और देह के पिता तो सबके अलग अलग हैं। तो वो आत्मा के पिता हैं शिव परमात्मा। तभी हम शिव जयंती अब मनाने वाले हैं। शिवरात्रि भी कहते हैं, शिव जयंती भी कहते हैं। आज किसी बच्चे का जन्म देखो, रात को भी हो तो उसका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन शिव परमात्मा के लिए हम सदाई क्या कहते हैं? शिव जयंती। कभी शिव रात्रि। बाबा कहते हैं कौन से वाली रात्रि? कौन से वाली रात्रि? किसी का जन्म चाहे रात को भी हो जन्मदिन, लेकिन शिव परमात्मा के लिए सदा ही कहेंगे रात्रि। तो ये 24 घंटे वाली दिन रात की बात नहीं है। जब सृष्टि पर आज देखो पापों की घोर अंधेरी रात है, कोई बहुत पाप करता है, कहते हैं इसने अंधेर मचा रखा है। तो आज दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रोशनी है या अंधेरा है? अंधेरा हो गया ना। देखो ये आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, आंखें खुली भी हैं, फिर कहते हैं हम अंधों को राह दिखाओ प्रभु। तो कौन सा नेत्र नहीं आज हमारे पास? ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो वो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले कौन है?
परमपिता शिव परमात्मा। तो वो शिव परमात्मा आकर के हम आत्माओं को अभी ज्ञान का नेत्र दे रहे हैं। ज्ञान माना समझ। जब हमें समझ आ जाती है तो फिर हम भटकना अपना बंद कर देते हैं। ऐसे जब परमपिता परमात्मा शिव की पहचान हो जाती है, हमें अपने आप की पहचान हो जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है कि हम अपने आप को ही भूल गए थे। भूल गए थे कि नहीं? कोई पूछता हमारे से आप कौन है, फटाफट हम अपना परिचय देते हैं, फलाना हूँ, मेरा नाम ये है, फलाने गांव का रहने वाला हूँ। कभी कि इस दुनिया में हम कहाँ से आए हैं, हमारा असली घर कहाँ है। असली घर हमारा है वहाँ जहाँ हमारे पिता परमात्मा रहते हैं। तभी कहते हैं ना कि परमात्मा वहाँ रहते हैं जहाँ ना सूर्य की रोशनी है ना चंद्रमा की रोशनी में है। तो परमात्मा जो है वो सचखंड के रहने वाले हैं। आज हम सत्संग सुनने के लिए जाते हैं ना, तो परमात्मा को क्या कहते हैं? सचखंड बसे निरंकार, कर कर देखे नजर निहाल। तो वो परमात्मा सत्य शिव परमात्मा सचखंड, वो आत्माओं का जो घर है वहां के रहने वाले, उसको सचखंड क्यों कहा गया? शांति धाम क्यों कहा गया? परम धाम क्यों कहा गया? जैसे जैसे हमने उसका अनुभव किया वैसा वैसा उसका नाम रख दिया। उसको सचखंड कहा क्योंकि वो सत्य परमात्मा का घर है और हम आत्माओं का असली घर भी सत्य घर वही है। तो हम कहते हैं दुनिया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा है, बोलते ना हम सभी। हाँ, तो हम सभी का सत्य घर वो है जहाँ हमारे पिता परमात्मा रहते हैं। तो हम आत्माएं देखो इस सृष्टि पर अपना अपना पाठ बजाने आए हैं। हर एक ने अपना भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न चोला धारण किया है और अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। ये सृष्टि बहुत बड़ा एक ड्रामा है। हम सब एक्टर हैं और हम सब का डायरेक्टर कौन है? कौन है डायरेक्टर? शिव परमात्मा है। परमात्मा के लिए कहा गया वो त्रिमूर्ति है, तीन देवताओं के द्वारा कार्य कराते हैं। अभी हमने वाणी में सुना ना कि परमात्मा जो है वो त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है। शिव की पिंडी के ऊपर देखा आपने? तीन लाइनें दिखाते हैं और एक बीच में आंख भी दिखाते हैं। तो क्या है? परमात्मा तीन देवताओं को रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीन देवताओं को रचने वाले सत्य परमात्मा शिव हैं। वो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे हम अपने आप को पहचानते हैं और सृष्टि के आदि मध्य और अंत को भी पहचानते हैं। जो डायरेक्टर होता है ना वही अपने जो भी फिल्म बनाता है, नाटक बनाता है, वही जानता है ना। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा वो डायरेक्टर है, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सृष्टि का आदि क्या था? सतयुग, मध्य द्वापर और अंत कलयुग है। तो आज बाबा ने देखो बार बार वाणी में क्या बोला कि बच्चे अब इस दुनिया का अंतिम समय है ना? अंतिम समय दिखाई दे रहा है। जैसे कोई व्यक्ति लास्ट स्टेज पे होता है, आज तो खैर किसी का पता ही नहीं लगता है कि कब कौन शरीर छोड़ जाएगा। कहेंगे अभी 2 मिनट पहले बात कर रहे थे, अभी शरीर छोड़ दिया, कोई भरोसा है? लेकिन वैसे देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है तभी कहते हैं ना अब इसका अंतिम समय है। ये सृष्टि का भी अब अंतिम समय है। अब ये सृष्टि जाने वाली है, इसका कैसे पता लग रहा है? लग रहा है पता? दुनिया के जो हालात हैं उनको देख करके पता लग रहा है कि अब ये दुनिया का अंतिम समय है, अब ये दुनिया लास्ट टाइम पर है। तो परमात्मा ने भी कहा ना कि मैं इस कलयुगी दुनिया के अंत में आता हूँ। जब ये सृष्टि पूरी तमो प्रधान बन जाती है, हर इंसान दुखी, अशांत, परेशान। आज देखो कौन होगा ऐसा जो कहेगा कि मेरे को किसी प्रकार का दुख नहीं है? किसी को घर में दुख नहीं है तो पड़ोसी का है, पड़ोस का नहीं है तो कोई दूर के रिश्तेदारों का है ना कोई प्रकार का। किसी का भी नहीं होगा तो अखबार पढ़ के ही दुखी हो जाएंगे। उसमें समाचार आएगा ना फलाने देश में इतने मर गए, वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ बाढ़ आ गई। यही देख के भी तो दुखी हो जाते हैं ना पढ़ के। तो ये सारी दुनिया ही क्या है? दुखों की दुनिया बन गई है।
किसी भी देश में हम कहेंगे ना भारत में तो ऐसा है, यहाँ पर तो देखो सफाई नहीं रखते हैं लोग, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बेईमानी करते हैं। दूसरी जगह जाओ, फलाने देश में तो ऐसा है ही नहीं है, वहाँ फिर कुछ और होगा, कुछ और होगा ना। तो ऐसे हम सोचते हैं कि फलानी जगह ठीक होगा, वो देश ठीक होगा, वो फलाना शहर ठीक होगा। परमात्मा कहते हैं बच्चे अगर आप ठीक हो ना तो जहाँ रह रहे हो वहीं पे ठीक है। अगर हम अंदर से ठीक नहीं है तो हम कहीं भी चले, जंगल में चले जाएंगे ना, कोई नहीं होगा, वहाँ बैठ के भी हम दुखी होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दुख वाले संस्कार तो हमारे अंदर ही हैं। दुख की जो बातें हैं, दुख के संकल्प हैं, दुख की जो संस्कार हैं, वो तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो आप कहीं जंगल में चले जाओ तो भी सुखी नहीं होंगे। हाँ, तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, जो आपके अंदर दुख देने वाले बुरे संस्कार हैं, जो विकार हैं, शिव परमात्मा ने कहा कि बच्चे आप मेरे को चढ़ा दो, मुझे दान में दे दो। आज देखो ये विकार का दान देना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना सबको, कहेंगे कैसे छोड़ेंगे हम विकार बुराइयां। फिर हम कई बार देखो दुनिया का ही ठेका ले लेते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, यही सोचते हैं ना। अगर हमने फलानी चीज खानी छोड़ दी तो दुनिया में तो ये चीजें बढ़ जाएंगी, हाँ, दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं बच्चे दुनिया का ठेका आप मत लो। दुनिया का ठेकेदार कौन है? हाँ, कौन है बताओ, कौन है पीछे वाले सब? हाँ, शिव परमात्मा। दुनिया का ठेकेदार कौन है? शिव बाबा है। तो अपनी दुनिया को चलाना जानते हैं। मैं इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं, वैसे ही शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही हैं। अब मैं दिव्य ज्योति बिंदु सितारा चलती हूँ मन बुद्धि के द्वारा उस दुनिया की ओर जहाँ से मैं आई थी, जो मेरा असली घर है, शांति धाम। देखें, दिव्य ज्योति बिंदु सितारा आत्मा ऊपर जा रहा है। धीरे से धीरे धीरे देखते हुए मैं पहुंच गई हूँ परम धाम में, जहाँ मेरे पिता शिव बाबा हैं। यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। शांति धाम मुझ आत्मा का असली घर है। मेरे पिता परमात्मा मुझ आत्मा की ही तरह दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश का पुंज है। मैं आत्मा उनके सम्मुख बैठ जाती हूँ।
शिव बाबा से शांति की किरणें निकल मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा, मैं उनसे हर संबंध जोड़ सकती हूँ। चाहे वो माता पिता का हो, चाहे दोस्त या भाई का हो, हर संबंध शिव बाबा से जोड़ सकती हूँ। शिव बाबा ये देते ही जाते हैं। उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने शुरू में क्या हमें कहा, सार में क्या था, क्या सुनना है हमें? जो बाबा सुनाते हैं वही सुनना है ना? और कुछ क्यों नहीं सुनना है? जो बाबा की बातें हैं वही सुननी है। इसलिए बाबा खास किस पर अटेंशन दिलाते हैं? स्व परिवर्तन पर, है ना? ज्ञान जो सुना है उसको परिवर्तन करना, अपने जीवन में उसको हमने धारण करना है। हमने ज्ञान तो सुना है, इतने सालों से ज्ञान में भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, है ना? कौन कौन संतुष्ट है अपने आप से? किस किस को लगता है कि अब मेरे में कोई कमी नहीं है? बहुत बार हमें खुद को लगता है कि हाँ, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है। महसूस होता है ना कि मेरे से ये गलती होगी, मेरे में ये कमी है। फिर भी हम क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। आदत बन गई है हमारी। जैसे कि आप किसी बच्चे को डांटो, कुछ बोलो तो बोले मेरा कसूर नहीं है, वो फलाने ने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया। अब हम बड़े तो हो गए हैं, है ना? उम्र कितनी होगी देखो, मैं तो समझती हूँ कि आधे से भी ज़्यादा उम्र हो चुकी है। और इतना तक मतलब कि शरीर ने बहुत अच्छे से अभी तक साथ दिया, बाबा ने साथ दिया, प्रकृति का बाबा का शुक्रिया है। आगे क्या होना है, कब अंत आ जाए जीवन का। लेकिन इतने समय तक अभी तक जो हमारे में परिवर्तन आना चाहिए वो महसूस होता है कि बहुत अभी पीछे है ना? तो वो परिवर्तन कैसे आएगा? दूसरा मुझे अगर कहता ना तेरे में थोड़ी सी ये कमी है, तो थोड़ा सा अंदर पिंच होता है, नहीं कैसे बोल दिया, इसमें भी तो ये कमी है, मेरी फलानी कमी बता दी है ना? तो फिर परिवर्तन कैसे करेंगे? उसके लिए कई बार देखो, आजकल होमवर्क आ रहा है ना फरवरी मास से, एकता और एकाग्रता, है ना? एकांतवासी बनना उसके लिए, है ना? अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के लिए। तो जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा मेरे में कोई कमी कमजोरी है। क्योंकि स्वदर्शन चक्र बाबा ने कहा ना, स्वयं का दर्शन कब करेंगे? ज्ञान जब सुनाते हैं तो ज्ञान में तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, ज्ञान तो हर कोई बहुत अच्छे से सुना ही लेता है। बाबा कई बार कहते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बहुत अच्छा भाषण कर लेते हैं। भाषण हमने बहुत अच्छा कर लिया, सिर्फ वो नहीं है, लेकिन जीवन में परिवर्तन हो, है ना? जब से बाबा के बने, शुरू में तो हम बहुत अच्छे से परिवर्तन कर लेते हैं अपने आप को। जब नए नए होते ना तो हर चीज का नशा होता है, लेकिन धीरे 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 फिर बाबा जो सुनाते हैं, बाबा ने जैसे बोला ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी हम करते तो वही है। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि जब हम एक दो को देखते हैं, है ना? इसलिए कहते हैं ना, कदली शिव भुजंग स्वाति बूंद एक गुण तीन, जैसी संगत कीजिए तैसो ही फल दीन, है ना? कहते हैं ना, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरती है ना, केले के पत्ते पर गिरती है तो ओस बन जाती है, सीपी के मुख में गिरेगी तो मोती बन जाती है। वही बूंद सर्प के मुख में गिरे तो क्या बनेगी? विष बन जाती है। तो बाबा कहते हैं ना, संग की संभाल करो,
हमें ही तो कहते हैं, बाहर वालों को नहीं कहते। अब देखो ब्राह्मण जब से बाबा के बच्चे बने हो और कहेंगे ना रिश्तेदारी में जाते तो है ना, पर मजा नहीं आता क्योंकि उनकी बातें ही अलग होती हैं, है ना। तो किसके संग से संभाल करें? उनके संग से तो पहले ही संभाल है, उससे तो पहले हम संभाल कर रहे हैं अपनी, फिर हमें किससे अपनी संभाल करनी है? कौन ऐसा संग है जिसका हमें संग नहीं करना है? बाबा कहते हैं ना, किसको देखो, है ना, एक बाबा को हमें देखना है। क्योंकि कल बाबा ने क्या कहा, किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, बहनों के भी नहीं। फलानी दीदी आज तो बहुत अच्छी है, कल को उसमें भी तो कमियां सब में हैं, क्योंकि बहनें भी कहाँ से आई है? स्वर्ग से उतर के आई है यहाँ पर आश्रम पे? नहीं, बहनें भी उसी गृहस्थी से आई है जहां पर आप सब थे, उसी में तो थे सब। सिर्फ फर्क इतना हुआ कि वहां से इधर आ गए कि चलो सेवा करें, अपना भी पुरुषार्थ करेंगे और औरों को भी पुरुषार्थ कराएंगे। तो जब तक पुरुषार्थी हैं तो तब तक कोई ना कोई कमी कमजोरी सभी में है ना। लेकिन बाबा ने हमें किस रूप में अपनाया? बाबा कहते हैं 100 में से किसी में 99 कमियां, एक विशेषता, बाबा ने उसी को देखा। इसलिए बाबा कई बार क्या कहते हैं, जो हो जैसे हो मेरे हो। बच्चे भी कहते बाबा जो है जैसे हैं आपके ही है ना। बाबा क्या बाबा को पता नहीं हमारे में क्या क्या कमी कमजोरियां हैं? सब बाबा जानते हैं। तो बाबा ने हमारे अच्छाई को, बुराई को, जो भी कमी कमजोरियां हैं, विशेषताएं हैं, सबको देख करके हमें अपना बनाया है ना। उन विशेषताओं को निखारने के लिए हर एक की अपनी अपनी विशेषता। किसी जगह में देखो साबुत ईंट लगेगी, कहीं छोटे रोड़ा पत्थर भी लगेगा। हर चीज की अहमियत है ना। किसी न किसी में कोई ना कोई गुण अवश्य है। तो बाबा कहते क्या बनना है? हमें गुणग्राही बनना है, जिसमें जो विशेषता है, जो गुण है, वो देख करके सेवा में लगाना है ना। उस विशेषता को हमें बढ़ाना है। जैसे एक डॉक्टर है, अब आपको पेट दर्द हो रही तो आंख वाले के पास नहीं जाएंगे दिखाने के लिए, है तो डॉक्टर ही ना, वो भी दवाई तो वो भी लिख करके दे ही देगा, है ना। वह स्पेशलिस्ट है। अब देवियों के पास देखो, देवियां तो देवियां हैं, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास ही जाएंगे, सरस्वती के पास नहीं जाएंगे। तो किसी न किसी अपने अपने एक एक गुण को, एक एक विशेषता को तो हम बढ़ा ही सकते हैं। और हर किसी में कोई ना कोई जब देखना ही है तो बाबा कहते गुणों को देखो, विशेषताओं को देखो।